जिस शख्स को इमरान खान को 25 दिन आपने जेल में रखा, उसके बाद आज आपने जमानत दी है, तो इस 25 दिन को कंपनसेट कौन करेगा? इसकी तलाफी क्या होगी? और जब हमने पहले दिन कहा था कि मुतासिब हुमायूं दिलावर जज का फैसला गैर कानूनी है, उसने ना सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को माना, ना हाई कोर्ट के हुक्म को माना, एक तरफा फैसला दिया, हमारी फहरिस्त गवाहान नहीं पेश होने दी। और उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि 4 दिन की तारीख दूंगा। 4 दिन के बाद पहली तारीख 17 दिन के बाद आई। हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि इंसाफ का कत्ल हुआ है, जो सब ने देखा है। तो उसूल है इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नजर आए। जब यहाँ इंसाफ का जनाजा उठ रहा था तो काबिल अफसोस सिचुएशन ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस वक्त खामोशी से बैठी रही। लेकिन आज हम समझते हैं कि हक सच की फतह हुई है, आइन और कानून की फतह हुई है। और हम बजा तौर पर ये समझते हैं कि हमारे तमाम स्टेक होल्डर्स को, हमारी सियासी जमहूरी ताकतों को आज दोबारा सोचना होगा कि आज जो गरीब आदमी की तबाही हो चुकी है, जो आज मुल्क तबाही और बर्बादी के दहाने पे पहुंच चुका है, हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने और हमारे मुल्क के साबिक जो सियासी जमातें थीं, पीडीएम और पीपल्स पार्टी की जमातें, जिन्होंने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, आज केयर टेकर सेटअप उनकी एक्सटेंशन है। इस सब कुछ के बावजूद गरीब आदमी बिजली का बिल भरने को तैयार नहीं। इमरान खान की दुश्मनी में मैं सवाल करता हूं तमाम स्टेक होल्डर से, अपने एस्टेब्लिशमेंट से, क्या नेशनल सिक्योरिटी, क्या पाकिस्तान की बका, क्या 25 करोड़ अवाम की फलाह व बहबूद के मुकाबले में एक शख्स की दुश्मनी आपको इतनी ओवरवेलमिंग आपको ओवरवेलम करती है कि आप तमाम चीज़ों को एक साइड पे रख के सिर्फ इमरान खान की दुश्मनी में इतने निकल गए हैं कि आपने इस मुल्क को दांव पे लगा दिया है, इस मुल्क की सलामती को दांव पे लगा दिया, इस मुल्क की बका को दांव पर लगा दिया और 25 करोड़ अवाम की बका का सवाल पैदा हो गया है। तो आज भी इसका हल क्या है? जबर और खौफ की फिजा ख़त्म करें, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं 90 डेज में, एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को आगे आने दें। आज 80% अवाम और पब्लिक इमरान खान के साथ खड़ी है। आपने केपीके के 2 इलेक्शन रिजल्ट्स देख लिए हैं, एक परसों का और उससे पहले पिशावर और हवेलियां का। ये अवामी रेफरेंडम था और आपको एक जवाब था। लेकिन रूल ऑफ लॉ के बगैर, आइन और कानून की बालादस्ती के बगैर ना कौमें जिंदा रहती हैं, ना मुल्क जिंदा रहते हैं। इसलिए आज आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी तमाम पॉलिसीज़ रिकन्सिडर करें। हमारे मुख्तदर तबके और हलके इसमें इमरान की दुश्मनी में इतना आगे निकल ना जाएं कि मुल्क को दांव पे लगा दें। और इसके साथ तमाम इदारे, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और हमारे मुंसिफ अपना अपना वो पॉजिटिव रोल अदा करें जो आइन और कानून उनको हुक्म देता है और इजाज़त देता है। थैंक यू।